हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन हुए। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 1.4 को। और आज हम लोग इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सरल करने के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, यदि आप लोग हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को एक नंबर देता हूँ 62 060 11 886। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले लेंगे। आपको वहाँ पर कुछ पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें 1 साल आपको क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा। तो पूरा बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 20 का 1/4 कितना होगा। बाबू रे, 20 का मतलब होता है गुना 1/4। तो 4 से काटिएगा ये 5 बार में, 5 एकम होता है 5, तो 20 का 1/4 5 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 250/9 का मतलब गुना 3/50। तो 50 से काटिए ये 5 बार में, 3 से काटेगा 3 बार में, तो ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस इतना करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा बाबू ध्यान से समझना होगा। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना। देखिए ये 2 पूर्णांक 1/2 भागा 20/8। अभी पूर्णांक तोड़िएगा। पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं? इसको इसके साथ गुना करते हैं, मतलब हर को पूर्णांक के साथ गुना करते हैं, फिर अंश को जोड़कर बट्टे में हर देते हैं। 2 दूना का 4, 1 5, 5 बट्टा में क्या 2। ये भाग है, भाग को अगर गुना में बदलिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब 8/20 होगा। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 2 एकम 2, 2 चौका 8। क्या आया? 4/4। 4 से 4 काट दीजिए, आएगा आपका 1। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान था, पढ़ने में भी मजा आया होगा। आगे देख लीजिए। आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से। 4 नंबर देखिए 12/7 भाग को गुना में बदलेंगे। 9/35 है तो क्या हो जाएगा? 35/9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 एकम 7, 7 पचे 35, 3 तिया 9, 3 चौका 12। सिंपल समझ में आया। 5 चौका 20 और बट्टा में 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को करने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को करने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। 75/18 गुना में 60/36। अब देखिए बउआ, यहाँ पर देखिए कैसे करोगे आप लोग। देखिए 6 दहे 60, 6 6 का 36। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 3 दूना के 6, 25 तिया का 75। क्लियर। अब देखिए 2 एकम 2, 2 पचे 10। क्लियर। अब देखिए कटेगा कहीं कहीं कटने वाला था तो काटिए, नहीं कटने वाला तो 25 25 125। ये 18 है तो 18 दे दीजिए, यही उत्तर बना दीजिए। और क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़िए। आगे आइएगा 6 नंबर। ये थोड़ा सा आपको लगेगा भारी, भारी नहीं लगना है, बिल्कुल ईजी है। देखिए ध्यान से। 20 का मतलब गुना 1/4 गुना 1/5 भाग है तो गुना बदलेंगे 8/1 प्लस 10 माइनस का 15। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे 5 बार में। अब क्या हुआ? 5 एकम 5 गुना 1/5 गुना 8/1 जोड़ 10 माइनस 15। इस प्रकार रहने दीजिए। अब देखिए 5 से ये 5 चला गया। ओके, अब बचा क्या? 8 प्लस 10 माइनस 15। 10 8 18 माइनस 15 इक्वल टू कितना? 3। यही आपका उत्तर हो गया। सिंपल था, समझ में आया होगा। मुझे आशा है कि क्वेश्चन आप लोग सीख चुके होंगे। आगे बढ़िए। देखिए ध्यान से बोलो, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। 20 माइनस छोटी ब्रैकेट 8 प्लस 5, 20 माइनस 8 5 13 है ना, घटा लीजिए, क्या आएगा? 7। यही उत्तर हो जाएगा। कि सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। आगे देखिए, आप लोग को हम इतना बेजोड़ तरीका से सिखा देते हैं कि आप लोग जाइएगा क्लास में तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, आपके गुरुजी यार पढ़ाएंगे ना तो बढ़िया तरीका से आप लोग को वहाँ पर नंबर 1 में आना है। ठीक है, नंबर 1 मतलब सबसे तेज रहना है। ठीक है, चलिए देखिए 16 ये भाग गया तो भाग 15 रहने दीजिए, -8 -3 जुट जाएगा तो 8 3 कितना है? 11 प्लस का 4। अब देखिए बुआ 16 भागा 15 में से 11 गया तो 4 प्लस का 4। हम भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस का 4, 4 4 8 है ना। यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। मतलब 4 का पारा कितना और पड़े? 16 आएगा 4 बार, तो यहाँ पर 4 लिखिए, जोड़ था 4 जोड़ दिए, फिर 4 था 4 दिए, 4 4 8। यही उत्तर हो गया। ओके, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे सर तो बड़ी मजा आएगा। आगे बढ़िएगा, मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पर इसमें मजा आएगा। देखिए 14 भागा मंझली कोष्ठक, इसको मंझली बोलते हैं, 3 का मतलब हुआ गुना 2 माइनस माइनस 5 माइनस का 6, फिर छोटकी ब्रैकेट, फिर मंझली, फिर प्लस का 9। अब देखिए बुआ 14 भागा ये मंझली 3 दूनी के 6 माइनस 5 में से 6 गया बाबू, क्या आएगा? अरे 5 में से 6 गया, माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का 9। 14 भागा मंझली कोष्ठक 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए प्लस 9 मंझली कोष्ठक बना दीजिए। 14 भागा है तो इसको आप क्या कीजिएगा? भाग दीजिएगा 7 प्लस का 9,
भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा प्लस का 9, 9 2 11, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार बताएंगे सारे बच्चे। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत मजा आएगा। देखिए ध्यान से, 30 माइनस 5 गुना 6 प्लस 2 ब्रैकेट के बंद भागा 2। ध्यान से सीखिए इसको। पहले देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 30 माइनस 6 पच्चे जी 30, 30 ना होगा बाबू, 6 पच्चे 30 जोड़ 2। अब देखिए भागा 2। अब देखिए यहाँ पर 30 है ना, ई है प्लस का 2 तो जुट जाएगा। 30 प्लस 2 माइनस का 30। अब देखिए भागा 2, 30 2 क्या बाबू 32, 32 माइनस 30 है ना, अब भागा 2, 32 में 30 गया बाबू, क्या 2 भागा 2 इक्वल टू 1, यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन को। अब सेकंड वाला आइए, कह रहा है कोष्ठक का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप देना है। अब देखिए इसको गणित का रूप देना है। रूप देने आता है जी, रूप देते हैं हम लोग, है ना, रूप रंग, है ना। आइए देखिए, पहले कह रहा है 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना। 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना। क्लियर। चलिए दूसरा सबको सिर्फ ऐसे व्यक्त करना है, ठीक है ना। आइए, 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना। 69 में कम, एक कम का भाग देना। 69 में भाग देना है किसको, तो 4 गुना 6 से एक कम से, ठीक है। तो इस प्रकार बनाएंगे। आगे देखिए तीसरा वाला, बोला राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से 4 को अपने पास रखकर शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बांट दिया। प्रत्येक 24 पेंसिल में 4 को अपने पास रखता है, तो 24 घटाओ 4 5 साथी में बांट देता है। पहले ब्रैकेट वाला क्रिया होगा तो बन जाएगा, सिंपल सा, समझ में आ रहा है ना। आइए चौथा वाला, 25 तथा 5 के योग से एक अधिक को 124 में भाग देना। 124 में भाग देंगे किसको, 25 तथा 5 के योग से एक अधिक, 25 जोड़ 5 जोड़ 1, है ना। चलिए इस प्रकार से आपको करना है। आगे देखिए, 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुना कर गुणनफल में 6 से भाग देना। रहता है 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम, 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुना कर गुणनफल में भाग देना है किसको, 6 से, गुणनफल में 6 से भाग देना। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए आगे बढ़िए। ये आपका 2 नंबर क्लियर। अब 3 नंबर क्वेश्चन पाइए, ये भी बहुत मज़ा दिलाएगा, बहुत मज़ा आएगा इसमें। ध्यान से बनाइएगा, बड़ी मज़ा आएगा। देखिए ध्यान से हम लोग बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सरल करना है, ठीक है। आइए जी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग उतारते हैं। 50 जोड़ मंझली कोष्टक 15 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 2 छोटी मंझली। अब देखिए पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। 50 जोड़ मंझली को रहने दीजिए, 15 माइनस 5 प्लस 8 में 2 गया 6, है ना बुआ। देखिए अब 50 जोड़ 15 अच्छा जोड़े कितना जी, अरे 15 में 6 जोड़ेंगे बाबू, 15 5 20 एक कितना 21 माइनस का 5। अब देखिए 50 प्लस 21 में से 5 गया जी तो कितना 16 गुरु जी। 50 10 60 166। क्लियर। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं जिसके कारण ये गलती हो जाता है। देखिए 6 प्लस का 2, यहाँ मंझली ब्रैकेट 5 माइनस का 4, 5 माइनस का 8। अब देखिए इस प्रकार करना। अब देखिए 8 इंटू का 6 प्लस का 2 मंझली ब्रैकेट 5 माइनस का 4। और देखिए इंटू का मतलब गुना, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 8 में से 5 घटाइए, मान दीजिए माइनस का, तो माइनस का 3 दे दीजिए, मंझली कोष्टक बड़ी कोष्टक। अब देखिए 8 इंटू 6 प्लस का 2, है ना, मंझली कोष्टक है तो रहने दीजिए अभी,
5 -4 और -3, तो क्या होगा 4 तिया का 12, वो भी किसका, माइनस का 12, क्योंकि यहाँ पर क्या है -3 है ना, इसलिए। ठीक है, अब आइए बाबू देखिए 8 × का 6 + का 2, अब ये गुना हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस, तो 12 5 17। ओके, अब आइए बाबू देखिए यहाँ पर ध्यान से 8 × में 6 + का 17 दूना का 34 है ना। अब देखिए 8 गुना 34 40, अब देखिए 40 8 8 चौका 32 320, यही आपका क्या था, उत्तर था। आप लोग बनाते तो इस प्रकार सही हो जाता। ओके, आइए आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोल रहा है, 12 है भागा है 6 माइनस का 2, अच्छा प्लस का 10। इसका मतलब हुआ सबसे पहले इसी की क्रिया करना है। ठीक है, 12 भागा 6 में से 2 गया 4 प्लस का 10, अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस का 10 इक्वल टू कितना 13, यही उत्तर हो जाएगा। आगे आइए बाबू लोग, कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग को मज़ा तो आता होगा सर, फील हो जाता होगा कि नहीं सर हम लोग सीख रहे हैं, है ना। आइए अब 4 नंबर लेते हैं, 15 प्लस का क्या है 2 है ना जी, 2 माइनस का 3 माइनस का मंझली कोष्टक 2 × का 5 माइनस का 4 प्लस का 1। अब देखिए बाबू लोग ध्यान से समझिएगा, 15 प्लस 2 माइनस का 3 माइनस का 2, 5 1 6 में से 4 गया 2। ओके, चलो 15 प्लस 2 माइनस का 3 माइनस का 2 दूना का 4। ओके, चलिए आगे बढ़िए गुरुजी। 15 प्लस देखिए यहाँ पर 2 माइनस माइनस जुड़ जाएगा 4 3 7। ओके, चलिए 15 प्लस यहाँ पर घटेगा माइनस का 5, 15 माइनस का 5 इक्वल टू 10, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बनाइएगा इस प्रकार। ओके, आगे आइए सर, हम प्रयास करते हैं आप लोग को सिखाने का, अब आप लोग सीखिएगा तो बढ़िया बात है। देखिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत बड़ा है जी, देखिए देखते हैं कि बनता है कि नहीं आप लोग से, मतलब बनता नहीं, मतलब आप लोग को समझ में आता है कि नहीं। ठीक है ना, ये मेन रहता है, क्योंकि हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू कि हम तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए ना। +5 प्लस 12 भागा है 6 माइनस 2 ऊपर देख रहे हैं +10। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया लिखने में, चलिए कोई बात नहीं, एक बार हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आप लोग टाइम दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट, देखिए ध्यान से समझिएगा बाबुआ। देखिए यहाँ पर 103 है, 103 दे दीजिए, माइनस है माइनस दीजिए, 144 है 144 दीजिए, भागा। अब ब्रैकेट है तो इसको हम लोग पहले क्रिया करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है तो 12 × 12 ये आएगा 144। ओके, चलिए समझ गए, +5 जोड़े ना है जी, जोड़, हाँ जोड़, चलिए ठीक है। अभी ध्यान से उतारिएगा बाबू, एक भी अगर गलत हुआ ना, एक भी संख्या, तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। देखिए 6 में से 2 गया, ऊपर देखने का मतलब क्या हुआ, इसकी क्रिया पहले करना है, तो 6 में 2 गया 4 और जोड़ 10, बोले ना एक लाइन में आएगा, एक लाइन में आया। अब देखिए अब क्रियाक्रम करेंगे, देखिए कितना मजा आता है। 103 माइनस 144 में 144 भाग देंगे 1 जोड़ 5 जोड़ भाग देंगे, ये 3 आएगा, 12 में 4 से देंगे 3 आएगा, +10। ओके, अब सब जोड़े बचा ना, देखिए यहाँ पर 103 घटाओ 10 3 13 1 14 5 कितना 14 5 होता है 19। अब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा बुआ, बताइए जल्दी से हमको बताएंगे बुआ जी, कितना आ जाएगा गुरुजी, तो बताएंगे 84 आ जाएगा सर, 84 आ जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़िए, मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। आप लोग मैथ सीखने में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आते हैं ना, अब उसमें भी बिहार के बच्चे हैं क्या जी। चलिए देखिए 5 माइनस मंझली कोष्टक 5 माइनस छोटी 5 माइनस 5 5 है ना। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा बेजोड़ दे दिया, अब बनाइएगा बउआ लोग, देखिए ध्यान से, 5 × का 5 माइनस मंझली कोष्टक 5 माइनस छोटी 5 -5 -5 क्या हो जाएगा माइनस का 10। ओके, चलिए 5 × का 5 माइनस मंझली कोष्टक 5 माइनस चला गया माइनस का 5।
ओके चलो आगे देखो, 5 × 5 माइनस, अरे बाबू देखिए 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी। चलिए 5 × 5 माइनस 5×5 = 10। अब देखिए 5 गुना 5 में से 10 जाएगा, नहीं जाएगा, -5 इक्वल टू लगता है -25 आ गया जी। ये बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से पहले इसको नोट कीजिए। 15 माइनस माइनस का 3 इंटू में 4 माइनस का 4 भागा, फिर यहाँ पर देखिए 5 प्लस यहाँ पर माइनस का 6 गुना माइनस का 3, है ना, यही ना है बाबू। तो ध्यान से पहले समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पहले देखिए। पहले क्या करना आपको, 15 माइनस माइनस का 3 है ना, तो ये माइनस का 3 और ये 4 में से 4 चला जाएगा, गुना 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए बाबू ये भाग है, भाग का मतलब क्या, बटा हो गया। तो बटा आप लोग देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 5 प्लस माइनस का 6 गुना माइनस का 3, जो भी है इसको पूरा को क्या करना है, उतार लेना है, ठीक है। अब देखिए बाबू, क्योंकि भाग का मतलब ही होता है बटा, ठीक है ना। चलिए 2/3 मतलब क्या, 2/3 वही हुआ ना जी। 15 माइनस, और आपको पता है किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो मान 0 आएगा। तो -3 गुना 0 क्या आएगा, 0। और 0 के बटे में कुछ भी हो, 0 के बटे में कुछ भी हो, उसका मान आपका कुछ भी नहीं आता है, मतलब 0 ही होगा, ठीक है ना। तो 15 माइनस 0 इक्वल टू क्या, 15। तो 15 ही आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को इसी प्रकार सॉल्व करना था, कितना इजी क्वेश्चन था। लेकिन आप लोग को अगर हार्ड लग रहा होगा तो बाबू आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी हम लोग नोट डाउन करते हैं। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए, -6 प्लस माइनस का 6 भाग में 2 माइनस, फिर देखिए माइनस का 5, है ना, माइनस का 5 गुना माइनस का 1, उसके बाद -2 इंटू का 4 माइनस का 2 छोटी बड़ी, है ना, इस प्रकार। अब देखिए बुआ सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए माइनस का 6 प्लस माइनस का 6 भागा 2 माइनस बड़ी है, माइनस का 5 गुना माइनस का 1, है ना, माइनस का 1 माइनस 2, 4 में 2 गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा हुआ माइनस का 6 है, ठीक है, प्लस 6 में आप लोग 2 से भाग दीजिएगा तो यह क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, ओके। माइनस, अब देखिए बुआ माइनस का 5 एकम माइनस का, और माइनस का 5 गुना माइनस का 1 है, इसलिए 5 हो जाएगा, माइनस 2 दूना का 4। अब देखिए बुआ माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस का 3, है ना, माइनस 5 में 4 गया 1, ओके। अब देखिए बुआ ये जुटेगा, -6 -3 माइनस का 9 माइनस का 1 क्या होगा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर समझ में आया, क्लियर समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इसी प्रकार आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, अरे माइनस देना तो भूल ही गए, माइनस का 10 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या होगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, ठीक है। ये बात मैं आप लोग को बार बार सिखाता हूँ, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह कैसा, माइनस का, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 10 नंबर क्वेश्चन बचा है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बाबू थोड़ा सा हम लोग इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखिए, 25 प्लस बड़ी कोष्टक है 20 माइनस मंझली कोष्टक 2 माइनस का, फिर क्या है, छोटी है 20 का 1/5 भागा 1/8 गुना है 1/16, फिर क्या है, घटाओ 8 मंझली बड़ी जो भी है सबको लिख दीजिए, ओके। चलिए तो इस प्रकार था कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। देखिए 25 है तो 25 प्लस बड़ी है, बड़ी दीजिए 20 माइनस का मंझली 2 माइनस का छोटी है, छोटे दीजिए 20 का मतलब होता है गुना 1/5, भाग को गुना बदलिए 8/1 हो जाएगा, गुना 1/16 माइनस का 8 मंझली, है ना, आपको दे दे छोटी मंझली बड़ी, ओके। अब देखिए 5 एकम 5 5 का 20, ये कट गया। अब देखिएगा यहाँ पर 8 एकम 8 8 दूना 16 2 एकम 2 2 दूना 4, है ना, इस प्रकार से हम लोग क्या किए, काट लिए। अब देखिएगा ध्यान से, 25 प्लस 20 माइनस का मंझली कोष्टक 2 माइनस का, यहाँ पर देखिए छोटी में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या है माइनस का 8 है ना, माइनस का 8। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, 25 प्लस 20 माइनस मंझली 2 माइनस, घटेगा तो क्या आएगा बुआ, माइनस का 6 आ जाएगा, ओके। चलो अब देखो 25 प्लस 20 माइनस मंझली
2 माइनस माइनस जुट जाएगा ना, 6 2 8 ना हो जाएगा बुआ 8। चलो अब देखो 25 प्लस 20 माइनस 8। ओके 25 प्लस 20 में से 8 गया क्या हो जाएगा 12। अब देखिए 5 2 7 2 1 3 37 आ गया ना आंसर। 37 से आपका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आप लोगों को इस वीडियो क्लास में क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 1.4 को पूरा सॉल्व कंप्लीट करके बताया है ना। तो अब मुझे आशा है कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक बार सारे बच्चे क्या कीजिए, लाइक कर लीजिए, तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।